हमारे साथ हमारे दो सहयोगी दिल्ली से अमृत तिवारी जुड़ गए हैं और रायपुर से रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली, अमृत आपका रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से सबसे बड़े मुद्दे नक्सलवाद पर बात की और कई बड़ी बातें कही हैं। इस भाषण को और इन सारी बातों को कैसे देखते हैं आप? देखिए श्रेया, अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करेंगे, 76 मिनट के भाषण में उन्होंने खासतौर पर नक्सलवाद का जिक्र उन्होंने किया और इसके खात्मे का उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि यह मोदी सरकार की एक सबसे बड़ी कामयाबी में से है। वो कामयाबी जो 4 दशकों तक लगातार एक रेड कॉरिडोर जोन बनाए हुए थे, वो सारे रेड कॉरिडोर जो है खत्म हो चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ से उन्होंने बताया कि सरकार की कामयाबी क्या रही। उन्होंने बताया कि 2014 में जब उनकी सरकार बनी थी, तभी से ये कमिटमेंट था कि नक्सलवाद को देश से खत्म करना। उन्होंने बताया कि 3,500 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जितने के एक युद्ध में खत्म होते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक इशारा किया भविष्य की तरफ कि नक्सलवाद को देखा जाए, औपचारिक रूप पे देखा जाए, वो खत्म हो चुका है, लेकिन मानसिक रूप से बहुत सारे नक्सली हैं जो एक्टिव हैं। उनका कहना था कि दिमागी नक्सलियों का खात्मा बहुत ही जरूरी है, उनसे सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि यही लोगों को बरगलाते हैं, युवाओं को उनके रास्ते से भटकाते हैं। जब उनके परिवार की जिम्मेदारियां संभालनी होती है, तब उन्हें हिंसा का रास्ता अख्तियार करने के लिए उन्हें प्रेरित कर देते हैं, उन्हें उकसाते हैं। तो एक तरह से प्रधानमंत्री ने जहां अपने सरकार की कामयाबी बताई, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने चेतावनी भी दी है, समाज को दी है, साथ ही साथ पूरे राष्ट्र को दी है कि जो नक्सलवाद का कीड़ा है, अगर कहा जाए, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ज़हनी तौर पे बहुत सारे लोगों को अभी यह अपने काबू में रखे हुए, और ये लोग दूसरों को भी इस विचार से संक्रमित कर सकते हैं। तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी का अगर देखा जाए, लाल किले के प्राचीर से एक बहुत बड़ा मैसेज भी है, और साथ ही साथ अचीवमेंट को लेकर भी जो उनकी सरकार की कही जाएगी, जो बड़ी कामयाबियों में से नक्सलवाद का खात्मा, जो कि कई सरकारों के लिए चैलेंज था। इवन कि जब यूपीए की सरकार थी तो ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था, तब वित्त मंत्री पी चिदंबरम गृह मंत्री होते थे। कई मामलों में आलोचनाएं हुई थी, बहुत सारे लीडर भी एक साथ उनका सफाया हुआ था। तो एक तरह से जो सिविलियंस थे वो भी मारे गए थे, लोग भी मारे गए थे, लेकिन अब इस सरकार ने पूरी नक्सलवाद को अपने नेतृत्व के अंतर्गत जाबाज सिपाहियों। बिल्कुल अमृत, देखिए सरकार का जो संकल्प था वो सरकार ने पूरा किया है और एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। रायपुर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश के विकास को लेकर कई अहम बातें कही हैं। सीएम साय ने बताया कि बस्तर में नक्सल हिंसा के चलते लंबे समय से बंद पड़े स्कूलों को दोबारा शुरू कराया गया है। साथ ही 36 नए स्कूलों की स्वीकृति भी दी गई है। बस्तर के लोगों की आय बढ़ाने के लिए 4,824 करोड़ रुपए की आजीविका उन्नयन योजना तैयार की गई है। और वहीं कृषि उन्नति योजना के तहत धान की जगह दलहन, तिलहन और मक्का जैसी फसलें लेने वाले किसानों को 15,000 रुपए की आदान सहायता देने का फैसला भी किया गया है। सीएम ने बताया कि कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे और अब तक प्रदेश में 24,50,000 घर स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रदेश में हर दिन औसतन 1,600 घर बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साहसिक नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत का संकल्प पूरा हो चुका है। आज पूरा देश वामपंथी उग्रवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हमारे वीर जवानों के पराक्रम तथा उनकी शहादत को नमन कर रहा है। माओवाद से मुक्त होकर बस्तर के हर कोने में लोग तिरंगा यात्रा के जरिए स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं। रोहित, देश तो आजाद हुआ ही, लेकिन इस बार का स्वतंत्रता दिवस छत्तीसगढ़ के लिए, बस्तर के लिए बहुत खास है, क्योंकि नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ और बस्तर आजाद हो चुका है। बिल्कुल, असल मायने में स्वतंत्रता बस्तर के उन अंदरूनी क्षेत्रों पे जहां पर कोई भी नहीं पहुंच पाता था, घंघोर जंगलों के बीच में आदिवासी रहते थे और उनको मिली है। ये स्वतंत्रता उनके लिए बेहद खास है। चाहे कर्रे गुट्टा क्षेत्र की बात हो, बीजापुर के अंदरूनी इलाके हैं, इसके साथ ही कई और ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे नारायणपुर के कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ पर आज तक ध्वजारोहण ही नहीं हो पाया था। सुरक्षा बल के लोग वहाँ पर ध्वजा फहरा ही नहीं पाए थे और उन ग्रामीण जो है वो काफी दहशत में रहते थे। उनके मन में यह था कि हम अगर भारत देश का तिरंगा झंडा वहां पे फहराएंगे तो उन्हें नक्सली समाप्त कर देंगे, नक्सली उन्हें मार देंगे, और ये भय था जिस भय को खत्म कर दिया गया है।
सुरक्षा बलों के दृढ़ संकल्प ने, मोदी सरकार ने और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार ने ये कर दिखाया है। और उसके बाद का इस स्वतंत्रता दिवस उन सभी लोगों के लिए बेहद खास है, जहां पर ऐसे 92 से ज्यादा गांव हैं जहां पर आज पहली बार ध्वजारोहण हुआ है। खुद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर, जो कि सबसे जो कोर इलाका नक्सलियों का माना जाता था, वहां पर जाके उन्होंने ध्वजारोहण किया है। तो बेहद खास इस बार का स्वतंत्रता दिवस जो है वो बस्तर वासियों के लिए रहा है। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने उनके विकास के लिए, क्योंकि वो पिछड़ गए थे, वो बहुत पीछे रह गए थे, तो ऐसे में उनके विकास के लिए भी सरकार ने प्लान बनाया है। जो बंद पड़े स्कूल थे, उन बंद पड़े स्कूलों को खोला गया है, नए स्कूलों की स्वीकृति दी गई है ताकि बस्तर वासी पढ़ सके, बस्तर के आदिवासियों के बच्चे पढ़ सके और पढ़ने के बाद में वो मुख्य धारा से जुड़े, जो विकास की राह है उससे जुड़े। इसको लेकर स्कूल खोले गए हैं। उनके उन्नयन के लिए लगातार योजनाएं बनाई जा रही हैं। 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा के राशि जो है उनके उन्नयन के लिए सरकार खर्च करने वाली है, जिसपे दूध उत्पादन के क्षेत्र में हो या फिर वहां के जो वहां की कल्चर है उसको बढ़ावा देना हो, या फिर जहां पर जो लोकल फूड्स है, लोकल जो वहां पर स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वहां पर कारीगरी होती है, बेल मेटल। रोहित, देखिए बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है, आजाद हो चुका है और सरकार विकास के लिए आगे काम कर रही है। बहुत शुक्रिया रोहित आपका और अमृत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।